बच्चों चैप्टर थर्ड के की आज की वीडियो में जो है आपका स्वागत है। इसका प्रारंभ जो है हम आज की वीडियो का आपके क्वेश्चन आंसर 2 क्वेश्चन हैं जो अभी तक हम कंटेंट पढ़ चुके हैं, उसमें से बन रहे हैं उनके आंसर। तो मैं उन्हें जो है आपको सर्वप्रथम समझाना चाहूंगी। उसके पश्चात हम कुछ जो है आपकी पुस्तक के विषय में दिए गए कंटेंट को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 7 मैंने इसलिए छुड़वा दिए हैं बच्चों क्योंकि अभी 6 और 7 से जो संबंधित हमारा पूरा का पूरा एक सामग्री है हमारे पास, वो हमने अभी नहीं पढ़ी है। क्योंकि महाभारत के बारे में अभी विस्तृत अध्ययन करना बाकी है, इसलिए वो अभी क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए हैं। किंतु जिनके बारे में पढ़ लिया है वो मैं आपको आज हम इस विषय में ही चर्चा करेंगे, मैं आपको उसके विषय में बताऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप कि आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी, कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए स्त्री और पुरुष के संबंधों की विषमताओं के बारे में पूछा है कि स्त्री और पुरुषों के संबंधों में क्या मतलब विषमताएं थी, समताएं थी तो किस आधार पर थी और नहीं थी तो क्यों नहीं थी, ये सब हमें बताना है, कारण भी इसका बताना है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। मैंने कुछ कंटेंट जो है आपके इसी चैप्टर में जो है अंडरलाइन करके रखा है, उसमें इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 में जो है स्त्री और पुरुषों के जो है किस प्रकार से विषमता थी उनके अधिकारों को लेकर समाज में, उसके विषय पर जो है मैं आपको चर्चा करने जा रही हूँ और उसके विषय में आपको बताऊंगी भी, ताकि आप उसका आंसर बड़े सहज तरीके से लिख सके। देखिए स्त्री और पुरुषों के संबंध में सबसे पहले तो महाभारत के ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर आप देखेंगे 4.1। बच्चों पृष्ठ संख्या भी आप इसमें मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको खोजने में कोई परेशानी ना हो। पृष्ठ संख्या है 68 पे जो है हम चलेंगे। इसमें देखेंगे कि अब हम जो है महाभारत का जो एक महत्वपूर्ण प्रकरण लिया हुआ है उससे ही इसकी शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से जो है स्त्री और पुरुषों के संबंधों में जो है वो एक विषमता थी। सबसे पहले तो इसमें यही दिया गया है कि विषमता थी तभी जो है युधिष्ठिर ने जो है पांडवों की सहपत्नी अर्थात वो 5 पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, उसे दांव पर लगा दिया था। तो सबसे पहले तो गिरावट का संकेत जो है यहीं से मिल जाता है कि स्त्री को जो है किस प्रकार से उसकी गरिमा को भंग करके दांव पर लगा दिया जाता था। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट जो पैराग्राफ शुरू होता है, अब सबसे ज्यादा जो विषमता थी वो संपत्ति और स्त्री के अस्तित्व को लेकर थी। उसमें हम देखेंगे कि संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो हैं वो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में काफी उठाए गए हैं। जैसे कि मनुस्मृति में दिया गया है कि जो पैतृक जायदाद है उसमें माता पिता की यदि मृत्यु हो जाती है तो सभी पुत्रों में वह जायदाद व संपत्ति समान रूप में उसको बांट दी जाएगी, किंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग मिलेगा। अब इसमें दे दिया गया है कि स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। देखिए स्त्रियों को यहाँ पर जो है वह संपत्ति से वंचित रखा गया है। स्त्रियों को उन्हें कोई जो है पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी नहीं दी गई है। किंतु नेक्स्ट पैराग्राफ में ये भी दे दिया गया है विवाह के समय जो उपहार मिलते थे स्त्री को उन पर उसका स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन की संज्ञा भी दी जाती थी। बच्चों कल की वीडियो में मैं इसे आपको डिटेल रूप में समझा चुकी हूँ कि स्त्री धन किसे कहते थे। मैंने बताया भी था कि कहाँ से स्त्री धन यदि पूछ लिए के बारे में जो है शॉर्ट क्वेश्चन एक लिखना है उसका आंसर। इस संपत्ति को जो है उसकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त करती थी, हालांकि उसके पति का जो है स्त्री धन पर कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु देखिए मनुस्मृति जो कि सबसे पहला विधिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें क्या कहा गया है कि स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। इस प्रकार से जो है चेतावनी मिलती है कि यदि स्त्री जो है किसी प्रकार का धन एकत्र कर रही है तो वो पति को जो है उसकी आज्ञा के विरुद्ध, पति की आज्ञा के विरुद्ध स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुप्त रूप से संचय नहीं करना चाहिए।
तो ये स्त्री के जो है पतन की ओर दिखाता है, किस प्रकार जो है स्त्री को धन भी छिपा कर रखने की आजादी उस समय नहीं थी। उस समय मेरा जो तात्पर्य है वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच। बच्चों देखिए, हम 1000 वर्ष पूरे लेकर के चल रहे हैं, तो हमें आंसर भी जो है उसी संदर्भ में देना पड़ेगा। तो किंतु देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में दे दिया है कि आप जो है एक धनाढ्य वाकाटक महिषी, जो हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, और वाकाटक वंश की जो है वो कुलवधु थी, उसने जो है संपत्ति का भी जो है यूज किया है, उसके पास संपत्ति भी थी और उसने जो है शासन भी अच्छी तरीके से चलाया गया है। देखिए, इसका जो है एक अपवाद दे दिया गया है एक लाइन में कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी। देखिए, उच्च वर्ग की महिलाओं को अर्थात कहने का मतलब यह है कि उच्च वर्ग की महिलाओं को आजादी थी कि वो संपत्ति एकत्रित कर सकें। किंतु सामान्य रूप से ये भी दे दिया गया है कि सामान्य रूप से जो है भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। और इसके अलावा बच्चों एक बात और मैं इसमें जोड़ देना चाहूंगी आंसर में, क्योंकि लॉन्ग आंसर है 500 जो है आपको वर्ड्स लिखने हैं, 500 शब्दों का है। तो इसमें एक जो पैराग्राफ वो है वो ये जोड़ना है बच्चों कि देखिए, उस समय में जो है पहले तो जो है हम द्रौपदी का ही लेंगे कि किस प्रकार से गिरावट आ गई थी कि द्रौपदी को जो है वो करना पड़ा, मतलब द्रौपदी को जो है दांव पर लगा दिया गया धूत क्रीड़ा में। उसके अतिरिक्त देखिए, राजा जो है कई कई पत्नियां रखते थे। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो हम दिखाएंगे वो ये दिखा सकते हैं कि जो है द्रौपदी अर्थात पांचाली का विवाह जो है 5 जो भाई थे उनसे किया गया था। हालांकि बाद में ऋषि व्यास ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 5 भाई जो हैं इंद्र के ही अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। ऐसा भी हमें लिखना वहां पर पड़ेगा। किंतु देखिए, उसके अलावा जो है समाज में जब हम देखते हैं कि युधिष्ठिर जो हैं दूत संजय को संबोधित करके कहते हैं, तो जब स्त्रियों का जब नंबर आता है स्त्रियों को शुभकामनाएं देने का, तो वो नीचे की तरफ जो है उन्हें रखते हैं। तो सबसे जो है नीचे पायदान पर स्त्रियां ही हैं। पहले जो है राजघराने की स्त्रियां हैं, माताएं हैं, फिर पुत्रियां हैं, उसके पश्चात दासिकाएं हैं, दासियां हैं, और फिर गणिकाएं हैं। देखिए, दासियां भी थी और दासियों का भी संभवतः शोषण किया जाता होगा। और इसके अतिरिक्त बच्चों इसमें जो है गणिका शब्द का भी यूज किया है युधिष्ठिर ने, अर्थात जो है गणिका भी उस समय समाज में प्रचलित थी और उनका भी उनसे भी लोग अपना मनोरंजन करते थे। तो ये सब चीजें जो हैं स्त्री के स्थिति में किस प्रकार से गिरावट आ गई थी उस बात को जो है बताते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना चाहूंगी ताकि आपको जो है लिखने में परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात जो 9th क्वेश्चन है आपका, वो है उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी जो ब्राह्मणीय नियम थे उनका सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। देखिए बच्चों, जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है तब से लेकर आज तक, अर्थात जो कल की वीडियो थी उस तक जो है हमने ये पढ़ चुके हैं हम कि किस प्रकार से बंधुत्व के जो हैं वो रिश्ते भी तार हुए, वो भी टूटे, और विवाह संबंधी नियमों का भी अनुसरण नहीं हुआ। हालांकि ब्राह्मणों ने काफी कड़े नियम जो है बनाए हुए थे, ब्राह्मणीय नियम काफी कड़े थे, किंतु उनका भी जो है कहीं ना कहीं जो है समाज में तोड़ हमें एक दिखाई देता है। तो इसमें सबसे पहले जो चर्चा करेंगे हम, तो चर्चा करेंगे बंधुत्व के ऊपर। जो आंसर लिखते समय बंधुत्व का जो सबसे एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है बच्चों, देखिए बंधुत्व के रिश्ते ऐसे होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं अर्थात प्राकृतिक होते हैं, जो आप एकदम से जो है नहीं बना सकते बल्कि वो पहले से ही बने बनाए होते हैं। मनुष्य जो है समाज से जुड़ा हुआ होता है, अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है सबसे पहले तो, फिर उसके बाद समाज से जुड़ता है और इस प्रकार बंधुत्व के रिश्ते बनते चले जाते हैं। तो किंतु लेकिन जब हम देखते हैं प्राचीन काल की ओर, तो बंधुत्व के रिश्ते जो हैं महाभारत
जो इसमें इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही जिसका थोड़ा सा मतलब उसके बारे में रेफरेंस दिया गया है, तो उसमें ही ये स्पष्ट हो जाता है कि बंधुत्व के रिश्ते उस समय तार तार हुए थे। इस प्रकार कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया, संपत्ति को लेकर, भूमि को लेकर, तो उसने कहीं ना कहीं बंधुत्व के रिश्तों की ओर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि देखिए बंधुत्व के रिश्ते किस प्रकार टूट गए और किस प्रकार से युद्ध लड़ा गया। अब विवाह संबंधी नियमों पर आते हैं बच्चों। विवाह संबंधी जो ब्राह्मणीय नियम थे वो काफी कड़े थे। नियम ये थे कि 8 प्रकार के विवाह उस समय समाज में प्रचलित थे, जिनमें से 4 जो सर्वप्रथम रखे गए थे उन्हें जो है उच्च कोटि का, और जो बाद में 4 थे उन्हें निम्न कोटि का माना जाता था। अर्थात ये भी कहा जाता है कभी कभी कि जो प्रारंभ के थे वो जो है सभ्य समाज में 4 जो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, और जो निम्न समाज था उसमें 4 प्रकार के बाद के विवाह जो है वो प्रचलित थे। किंतु देखिए ब्राह्मणी नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था, यह बात तो सत्य हो जाती है आपके इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है भीम ने, जो एक क्षत्रिय राजकुमार थे भीम, महाभारत से लिया गया प्रसंग है, उन्होंने एक राक्षसी हिडिंबा से उन्हें विवाह करना पड़ा था। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, और दूसरा देखते हैं कि किस प्रकार द्रौपदी का जो विवाह है वो 5 भाइयों के साथ हुआ। काफी हालांकि सोच विचार के बाद ही युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वो जो है 5 भाइयों की पत्नी बनेगी, क्योंकि देखिए ऐसा उनकी माँ ने उन्हें बिना देखे ही कह दिया था कि जो भी तुम लाए हो उसे आपस में बांट लो। लेकिन चाहे जैसे भी हुआ हो, किंतु ब्राह्मणी संबंधी विवाह के नियम तो टूटे ही। बहुपति प्रथा की ओर यहाँ से संकेत होता है। हालांकि बहुपति प्रथा जो है उस समय समाज में सामान्य रूप से प्रचलित नहीं थी, कहीं कहीं हिमालय में ये देखने को मिलती थी, किंतु ये सर्वत्र जो है प्रचलित नहीं थी। फिर भी इससे जो है ब्राह्मणी नियम टूटे। फिर हम इसके लिए एक नेक्स्ट जो एक बहुत अच्छा उदाहरण है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में क्या है कि जो सातवाहन शासक थे, यद्यपि उन्होंने स्त्रियों का भी काफी सम्मान किया, अपनी माताओं के गोत्र का जो है अपने नाम के साथ उन्हें जोड़ा, किंतु ब्राह्मणीय जो देखिए जो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था वो स्वयं को जो है एक अनूठा ब्राह्मण कहता है। अनूठा ब्राह्मण भी कहता है और साथ ही साथ क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला भी कहता है, अर्थात क्षत्रियों के घमंड को तोड़ने वाले की उपाधि भी वो स्वयं को देते हैं। किंतु एक तरफ तो वो जो है अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कह रहे हैं और एक तरफ ये भी दावा कर रहे हैं कि समाज में जो है हमने जो है कड़ाई से जो है विवाह संबंधी नियमों का पालन करवाया है, जबकि दूसरी ओर वो स्वयं जो है शक शासक रुद्रदामन के परिवार से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। तो इससे भी विवाह संबंधी ब्राह्मणी नियमों का उल्लंघन दिखाई देता है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही इजी तरीके से लिख सकते हैं। आपके चैप्टर जो है इतना लॉन्ग है कि मैंने इसकी कई वीडियो बनानी पड़ी मुझे, और इसके कंटेंट से बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से जो है आपको इसका आंसर लिखना है। किंतु उसके लिए मेरी जो है आपको प्रत्येक वीडियो देखनी पड़ेगी और साथ ही साथ पुस्तक को भी पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर लिख पाएंगे। चलिए अब हम दोबारा पुनः पाठ्य पुस्तक की ओर लौटते हैं और पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। बच्चों कल हमने जो है आपकी पाठ्य पुस्तक को पॉइंट 6 जो है यहाँ पर छोड़ा था पढ़ना। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। अर्थात इतिहासकारों ने महाभारत में जो है महाभारत को एज ए साहित्यिक स्रोत यानी कि साहित्यिक स्रोत के रूप में किस प्रकार इस्तेमाल किया। देखिए इसमें पहली लाइन में देख लेते हैं कि इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय जो है अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं।
और इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो इतिहासकार ये देखना चाहते हैं कि ग्रंथ है किस भाषा में, पाली में, प्राकृत में अथवा तमिल में, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। देखिए, आम लोगों द्वारा ये 3 भाषाएं मुख्य थी जो बोली जाती थी, अथवा संस्कृत, जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। अर्थात जो पुरोहित थे या संस्कृत के जानकार थे वो ही जो है संस्कृत जानते थे। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं कि किस प्रकार का जो है ग्रंथ है। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े जाते थे, या फिर कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, या फिर उनमें दिलचस्पी उनकी होती थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इसमें देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर दिया हुआ है कि इतिहासकार लेखकों के बारे में यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनका दृष्टिकोण और विचार क्या थे जिस समय उन्होंने इसे ग्रंथ को जो है अंतिम रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं। देखिए, जो लोग इन ग्रंथों को सुनते थे उनका भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं कि कौन लोग थे, कौन वर्ग, किस वर्ग से थे जो लोग इसे सुनते थे, जिससे कि उन्हें श्रोताओं के अभिरुचि का पता लग सके। इतिहासकार जो है ग्रंथ के संभावित रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। देखिए, किस समय उसकी रचना हुई और उसकी रचना किस पृष्ठभूमि को लेकर के हुई, इस बात का भी परीक्षण जो है होता है। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इतिहासकार ये भलीभांति जांच लेते हैं सब चीजें जो ऊपर दी गई हैं, तभी उसका जो है इस्तेमाल करते हैं इतिहास का जायजा लेने के लिए। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन रहा होगा। देखिए, क्योंकि महाभारत में जो है लगभग 1 लाख स्रोत है, 1 लाख श्लोक हैं, तो उसके विषय में तो ये बहुत ही कठिन रहा होगा। नेक्स्ट जो 6.1 है उसमें देख लेते हैं, भाषा एवं विषय वस्तु। भाषा और विषय वस्तु के बारे में किस प्रकार से जो है किया जाता था अध्ययन। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। महाभारत का जो हम इसमें यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में वो संस्कृत में है, यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत जो है वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। देखिए, संस्कृत जितनी बाद में आती चली गई उतनी ही सरल होती चली गई। सबसे जो है कठिन थी वेदों की, और उसके बाद प्रशस्तियों की, और उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ ये जो है थोड़ी सरल होती चली गई। अतः संभव है कि इस ग्रंथ को जो है इसीलिए व्यापक स्तर पर समझा जा सका है। अब इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों में बांटते हैं। पहला है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। आख्यान में जो है कहानियों का संग्रह दिया गया है, और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के क्या मानदंड थे उनका चित्रण किया गया है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करने लायक है बच्चों। आख्यान क्या था? कहानियों का संग्रह है। यदि शॉर्ट में आ जाए तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और उपदेशात्मक में क्या था? उपदेशात्मक में थे सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण। बराबर में दिया भी हुआ है बच्चों उपदेशात्मक का अर्थ। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना, अर्थात शिक्षा देने के लिए थे। किंतु यह विभाजन जो है पूरी तरह अपने आप में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं। देखिए, उपदेश भी कहानियों के माध्यम से ही दिए जाते थे, और बहुधा आख्यानों में भी एक जो है उपदेश छिपा रहता है समाज के लिए। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। देखिए, सभी इतिहासकार, अब इसमें यह आ जाता है कि एक मत है, उन सबका जो है एक ही यही मानना है कि महाभारत जो है एक नाटकीय कथानक था, किंतु उपदेशात्मक अर्थात इससे जो उपदेश, जो एक शिक्षा मिलने वाली चीज है, वो अंश बाद में जोड़ दिए गए। जैसा कि बराबर में चित्र भी दिया हुआ है 3.8। इसमें आप देख सकते हैं किस चीज का चित्र है।
इसे यदि हम ना भी पढ़ें तभी स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण जो है युद्ध भूमि में अर्जुन को जो है उपदेश दे रहे हैं। ये जो है उपदेशात्मक अंश ये भगवत गीता जहाँ कुरुक्षेत्र से लिया गया है, और ये जो दृश्य है ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि का है। और ये चित्र जो है ये 18वीं शताब्दी का है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, देख लेते हैं कि आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया। आरंभिक जो संस्कृत थी उसमें महाभारत को क्या कहा गया? इतिहास की श्रेणी में रखा गया। देखिए इतिहास शब्द का अर्थ बच्चों मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ, 11th में जब आप आते हैं तब से लेकर 12th तक मैं बार बार इंट्रोडक्शन में सबसे पहली जो मेरी क्लास होती है वो इसी विषय पर होती है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही था, वास्तविकता में अर्थात जो चीजें हैं वो ऐसी ही थी। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? क्वेश्चन मार्क है। देखिए इस बारे में हम निश्चित रूप में कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति की ही महाभारत का मुख्य कथानक है। देखिए आपसी बंधुओं के बीच जो है युद्ध हुआ और उसकी यादगार ही जो को ही महाभारत की मुख्य कथा बनाया गया। अन्य इस बात की ओर भी इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों। 6.2 लेखक एक या कई थे महाभारत के और तिथियां, ये जो है इसमें हम इस विषय में अध्ययन करेंगे। इसे देख लेते हैं बच्चों, ज्यादा लॉन्ग नहीं है तो इसे हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं इस विषय में, ताकि मैं इससे संबंधित जो है प्रश्न आपको कल जो है वो स्टार्टिंग में ही जो है उसका आंसर आपको करा सकूं। पहला देख लेते हैं कि यह ग्रंथ किसने लिखा। सबसे पहला तो यही प्रश्न है। संभवतः मूल कथा के रचयिता जो है भाट अथवा सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था, जो क्षत्रियों के साथ रणभूमि में जाते थे और देखते थे तथा उसके बाद उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। और ये रचना एक से दूसरे लोगों तक कैसे पहुंची? देखिए मौखिक रूप में पहुंची। इनका जो प्रेषण है वो मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और फिर बाद में इसे लिख दिया। देखिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल से लगभग 100 वर्ष बाद की। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में जो है उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न पर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि एक चित्र दिया हुआ है जिसमें भगवान गणेश है और उनके पास 2 स्त्रियां दिखाई दे रही हैं। ये भगवान गणेश का चित्र क्यों बनाया गया होगा? ये जो है ऊपर दिया हुआ है चित्र 3.9 जहाँ दिखा हुआ है बच्चों, इसमें लिपिक श्री गणेश को बताया गया है। परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को बोला था और उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया था। और ये चित्र कब का है? महाभारत का जब फारसी में अनुवाद हुआ उससे लिया गया है। ये चित्र लगभग 740 से 750 ईस्वी का है बच्चों। ये इसमें नीचे जो है कुछ लिखा भी हुआ है उर्दू में, और यहाँ पर भी नीचे दिखाया गया है, और इधर भी देवता है, इधर शायद ये विष्णु जी का चित्र दिखाई देता है और ये भगवान शंकर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लेकिन नियमित रूप से जो है लिखना चाहते थे कौन? ब्राह्मणों के हाथ में जब ये परंपरा चली गई। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो देख लेते हैं कि लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी यानी कि 400 वर्षों का जो समय है, इसमें इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखने को मिलता है। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना जो है वो प्रभावी हो रही थी।
वैष्णव संप्रदाय जो है एक अलग से निकल करके आ रहा था तथा श्री कृष्ण को जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। बाद में चल करके हालांकि 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद बृहद अर्थात जो है बड़े उपदेशात्मक प्रकरण जो है वो महाभारत में जोड़े गए उपदेश के तौर पर। इन सब परिवर्तनों के कारण मतलब इन सब चीजों के बढ़ाए जाने के कारण यह ग्रंथ अपने प्रारंभिक समय में जब था तो इसमें केवल 10,000 श्लोक थे जो बढ़कर के अब 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि वेदव्यास वो जो है माना जाता है। ऋषि वेदव्यास देखिए उन्होंने हो सकता है कि प्रारंभिक जो है केवल 10,000 श्लोक ही लिखे थे, उसके बाद में बढ़ते चले गए और इस प्रकार से इन्हें जोड़ा जाता गया। बाद का जो समय की जो जैसे ही मांग थी, जब वैष्णव जैसे कि पैराग्राफ में जिक्र किया गया है वैष्णव संप्रदाय अपने चरम पर पहुंचा था। चलिए बच्चों आज इतना ही और आशा है कि आप इस वीडियो से जो है कुछ सीखेंगे, अपने क्वेश्चन के आंसर भी लिखने में सक्षम हो पाएंगे। और इसी आशा के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम कल आपके बचे हुए कंटेंट के साथ, बचे हुए प्रश्न के जो हिस्सा है उसके साथ और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।